हाय एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया, आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनली 2 दिन से लुसेंट का सेशन चल रहा है। आज पार्ट 3 है, तीसरा दिन है। आपको बक्सर का युद्ध सारा खत्म कर दिए, पलासी का खत्म कर दिए, मराठा खत्म कर दिए। अब उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए कि जो ईरान का शासक था उसका नाम नादिर शाह था, लेकिन उसका ईरान में एक और नाम बोला जाता था। तो उसको क्या बोला जाता था ईरान का? ईरान का नेपोलियन बोला जाता था। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन। जिस वक्त नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय मुगल बादशाह कौन था? द्वितीय था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का शासन काल अगर देखा जाए तो 19 से 48 तक है, और 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है, तो फिर मोहम्मद शाह रहेगा। ठीक है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है कब और किसके बीच में होता है? 1761 में होता है। हाँ, मराठा और मतलब कि अफगान का। हाँ, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है 1761 में मराठा विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली में होता है, जिसमें मराठा की हार हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। हारने के बाद मराठा दक्षिण की ओर चला जाता है, अहमद शाह अब्दाली अपना अफगान की ओर चला जाता है। नादिर शाह जो है लगभग भारत से कितने करोड़ रुपया लेकर अफगान जाता है? 10 करोड़ 70 करोड़। 70 करोड़। और जो नादिर शाह है वो शाहजहां का जो बना हुआ रहता है वो क्या ले जाता है? मतलब वहां से जेवरात ले जाता है। तख्ते हौज जो मयूर सिंहासन में लगा रहता है वो नादिर शाह लेते हुए जाता है। तो कहा जाता है कि मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह रहता है वो अंतिम शासक रहता है जो तख्ते मयूर हाउस पे बैठता है। थोड़ा सा ध्यान देके याद करना। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद का सादत खान, सॉरी निजामुल। हाँ, अगर पूछा जाए ऐसे तो तुरानियों ने, अवध की स्थापना ईरानियों ने। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? फारूक सियर को, जहांदार सर को। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली का, हाँ, कुछ तो खान नाम था कुछ। अहमद खान। इसने भारत पर कितने में आक्रमण किया था? 8 बार। और सबसे लास्ट जो अहमद खान आक्रमण किया था किसके विरोध किया था? तो सिखों के विरोध किया था। ठीक है। अब आपका घटना चक्र से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर याद करना होगा भाई। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ऑप्शन देते हैं, इसमें ऑप्शन की जरूरत ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हें, जितना बता दिए हूं। मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, अलवर्दी खान। मुर्शिद कुली खान। इसका मुर्शिद कुली खान। दिमाग को कंसंट्रेट रखो, डरना नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है। बस मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं बता, ठीक है नेक्स्ट बार बताएंगे, रिवीजन बार बार करेंगे। एक दिन में मैं भी नहीं सीखा हूं, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा भाई। तो निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर का युद्ध या पलासी का युद्ध? पलासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा हार गया था कौन सा युद्ध में? 1757 पलासी का युद्ध। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव का। थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं।
बंद कर दो।